हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2025 का जो स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन पेपर था, उसके सभी 20 एमसीक्यूज को। भाई बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल रट के चले जाना, समझ के चले जाना, डेफिनेटली मिल सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत सारे सेम पैटर्न के सवाल क्या करता है सीबीएसई बार बार रिपीट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया है, ग्राफ दिया गया पॉलिनोमियल का, तो आपको बताना इन चार कंडीशन में से कौन सा ग्राफ सही है। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है ए, अगर आपके पास ग्राफ ऊपर की तरफ बनाओ तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी होती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। दूसरी बात, अगर ग्राफ नीचे की तरफ बनाओगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं बताओ भाई। प्राइम नंबर आपका 2 है, 3 है, 5 है। अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो भाई इसका स्क्वायर आया 4। इसके कितने फैक्टर होंगे ये आपको बताना है भाई। एक इसका फैक्टर होगा, 2 इसका होगा और 4 इसका फैक्टर होगा, यानी कि टोटल फैक्टर कितने बन गए हमारे पास, 3 बन गए। 3 के साथ करके देख लो, 5 के साथ करके देख लो, बात सेम होगी। तो मैक्सिमम 3 फैक्टर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दिया गया है सवाल में आपको के की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है। पहले हमारे पास यहाँ पर k प्लस 1 एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस के इंटू में y और बराबर 15। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, नहीं लिखी है, इसको हम इधर लेकर के आ सकते हैं 15 को, फिर भी काम चल जाएगा। दूसरे वाला देखो यहाँ पर, ये हमारे पास 4y माइनस 3x माइनस का ओके इक्वल टू में 4y इक्वल टू 3x माइनस का 8 आपके पास। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। इसको रिवर्स कर देते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं। देखो 3x माइनस 8 बराबर 4y। 4y को इधर लेके आएंगे तो होगा 3x माइनस का 4y माइनस का 8 बराबर 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 15 को इधर ले आओ, k प्लस 1 इंटू में x टू 1 माइनस के इंटू में y माइनस 15 बराबर 0। अब आप मुझे बताओ k की वैल्यू निकालने, इसमें कंडीशन क्या देती, जिसके नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन वाला जो केस होता है वो पैरेलल लाइंस का होता है, और पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, हमारे पास रेशियो जो होते हैं वो a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2 के। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो a1 कितना है हमारे पास, a1 है यहाँ पर k प्लस 1। a2 कितना है आपके पास, a2 है वहां पर 3 बराबर b1 कितना है हमारे पास, b1 है 2 ब्रैकेट में 1 माइनस के और हमारे पास b2 है माइनस का 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 के माइनस का 4, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो ये जाएगा 6 माइनस 3 टू जाए 6 माइनस का 6 के वाली टर्म इधर ले आओ तो हो जाएगा आपके पास 6 के माइनस का 4 के बराबर, और भाई माइनस का 4 उधर ले जाओ तो 6 और भाई ये प्लस का 4 तो आ गया 2 के बराबर 10। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास, 5 आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चीजें समझ आ रही है भाई, समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 6th टर्म आपको निकालनी है एपी की और ये टर्म्स दी गई है, तो भाई इसको लिख लेते हैं। पहली टर्म है रूट में 27। रूट में 27 को आप कैसे लिख सकते हो, क्या मैं इसको 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। रूट में 75, क्या मैं इसको 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरीके से आपके पास है रूट में 147। 147 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 3 की टर्म्स में ब्रेक करूँ तो ये होगा आपके पास 3 4 जा 12 और 3 9 जा, तो यहाँ पे 3, यानी कि 49 इंटू 3 होगा 147। ठीक है, अब देखो 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर रूट, तो 3 रूट 3। ये होता है 5 का 5 रूट 3। ये होता है आपके पास 7 का 7 रूट 3। आपको निकालना क्या है, आपको 6th टर्म निकालनी है। पहली टर्म ये हो गई a1, ठीक है। फिर d कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलता है बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करके, तो बाद वाली में से हमने पहले वाले को जब माइनस किया तो आया 2 रूट में 3 आ गया, तो d भी निकल गया, a भी निकल गया। आपको चाहिए 6th टर्म, तो 6th टर्म को लिखेंगे a6, यानी कि a प्लस 5d। a आपके पास है 3 रूट 3, 5 इंटू d आपके पास है 2 रूट 3।
वैल्यू पुट करेंगे भाई 3√3, 5 2 जा 10 रूट 3, कितना आ गया 10 और 3 13 रूट में 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है भाई 13√3। अब इस 13 को अंदर भेज सकते हैं इससे मैच करने के लिए। देखो कैसे, अंदर अगर 13 रूट के जाएगा तो ये होगा 13 इंटू 13 इंटू में 3, तो 13 का जो स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 169 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैच हो जाएगा उससे आंसर। तो 3 9 जा कितना होता है 27, 3 6 जा 18 और ये 2 3 और 1 5 507। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, तो रूट में आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आपके पास। समझ आई बात। अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल में बोला है ये फिगर दिया गया है, एंगल पी 60 डिग्री दिया है और पी क्यू आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है क्या, आपको बताना है यहाँ पर लेंथ ऑफ द कोण क्यू आर। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी लेंथ बतानी है, ध्यान से देखना भाई। ये 60 है, आपको पता है टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है उसकी लेंथ बराबर होती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी 60 हो जाएंगे। क्यों होंगे 60, ये इसके बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का काम करेगा ये एक्स। इन तीनों का सम जब आप निकालो तो x की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री आएगी, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस क्या, आइसोसेलेस तो इसकी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है। तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये 7 तो ये भी भाई 7 ही तो हो गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं भाई। रायना इज 1.5 मीटर टॉल। भाई एक लड़की है रायना, कितनी मीटर की है ये, 1.5 मीटर टॉल है। एट एन इंस्टेंट हिज शैडो इज 1.8 मीटर। भाई किसी पल में क्या होता है 1.8 मीटर इसकी शैडो परछाई पड़ती है, ठीक है। इंस्टेंट मतलब अचानक से जब हम देखते हैं, या सेम टाइम है ना, उस टाइम पर। तो उसके बाद बोला सेम टाइम पर, सेम इंस्टेंट पर जो शैडो है पोल की वो कितनी होती है, 9 मीटर होती है। एक पोल बनाया, उसकी जो शैडो है वो कितनी है, 9 मीटर लॉन्ग बनती है। तो हाउ टॉल इज द पोल, तो आपको इस पोल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। कैसे, देखो ध्यान से, ये दो ट्राइंगल है। अब जब धूप पड़ेगी ऊपर से सूरज की तो परछाई दोनों की सेम एंगल पे बनाएगी। तो यहाँ पे अगर थीटा यूज किया तो यहाँ पे भी भाई क्या यूज होगा, थीटा यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे यूज कर देंगे 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इस ट्राइंगल के लिए 10 थीटा निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम इस ट्राइंगल के लिए निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 1.5 अपॉन में 1.8 बेस, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो निकालना है हाइट पोल की, तो इसको h मान लेते हैं तो h अपॉन में 9, आमने सामने रख दो सेम हो जाएगा। 10 थीटा बराबर 10 थीटा, तो ये आ गया 1.5 अपॉन में 1.8 बराबर होगा h अपॉन में 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू में 9 बराबर h अपॉन में 1.8। तो भाई ये कटेगा, हटाएंगे पॉइंट लगेगा, ये हटाएंगे ऊपर भी हमारे पास पॉइंट, 10 से 10 साफ हो गया। अब देखो 3 से कट करते हैं, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 की 3 से करेंगे तो 15 आएगा, 15 अपॉन में 2, यानी कि h कितना आ गया 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 क्या आ गई हमारे पास, h की वैल्यू आ गई, यानी कि 7.5 मीटर क्या होगा टॉल हमारे पास यहाँ पर पोल होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा है कार्ड्स नंबर 10 से लेकर के 30 तक के नंबर हैं, ठीक है। केप्ट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखे और सफल कर दिए उनको थोरोली, हिला दिए घुमा दिए इस तरीके से, है ना। तो भाई रोहित उसमें से कार्ड निकालता है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस कार्ड के अंदर जो हो वो मल्टीपल होना चाहिए क्या, 4 और 5 का मल्टीपल। भाई 4 और 5 का मल्टीपल क्या क्या होगा इन नंबर में, भाई 10 5 का है, 12 फिर 4 का है, 12 के बाद 15 है 5 का, फिर 16 है, फिर 20 है, 20 के बाद है भाई 24, 24 के बाद है 25, ठीक है जी, और जी 25 के बाद है 28, 28 के बाद है 30। अब बताओ इसमें से कोई नंबर छूट गया हो क्या, जो 4 और 5 का मल्टीपल। भाई ये 5 का मल्टीपल है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये फिर आपका 4 का है, ये 5 का भी है और 4 का भी है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये आपका 4 का है और वे 5 का है, ठीक है भाई। कोई समस्या, काउंट कर लो भाई कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो टोटल नंबर हो गए 9, है ना, जो 9 फेवरेबल हो गए। और टोटल कितने होंगे भाई, टोटल है 10 से लेके 30,
भाई पहले तो आप 11 से लेके 30 तक के गिनो तो कितने हो गए, 20 नंबर और एक 10वां हो गया, यानी कि टोटल 21 नंबर है। तो यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, 9/21 होगी। और किसकी प्रोबेबिलिटी थी, 4 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अगले सवाल पे चलते हैं। दिया गया है m इज द मिड पॉइंट ऑफ y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस एंड इट लाइज बिलो द x एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम द q इज। भाई बना के देख लेते हैं, हमने एक्सिस बनाया, ठीक है। अब इन्होंने बोला m एक पॉइंट है जो किस पर है, y एक्सिस पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस, यानी कि भाई x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 4 यूनिट पर, यानी कि 0, ये पॉइंट 4 होगा। ठीक है, फिर दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, इट लाइज बिलो द x एक्सिस से नीचे, यानी कि नेगेटिव की बात हो रही तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा -4। ठीक है, फिर बोला द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m फ्रॉम द q 5,1, तो 5,1 बताओ कहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 1 यहाँ, कहीं 5,1 इस तरफ होगा। तो इन दोनों पॉइंट की दूरी बतानी है, दूरी का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है 5,1, इसको x1 y1 बोल दो, इसको हम मान लेंगे x2 y2, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो भाई ध्यान से, x2 कितना है हमारे पास, x2 हमने माना भाई 0, माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -4 और y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो भाई ये हो गया, माइनस का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर करोगे ये भी 25 आएगा, तो कितना आ गया, रूट में 50 आ गया आपके पास। तो रूट में 50 यूनिट्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया है, सवाल अच्छे हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल को बढ़िया करके जाना, पेपर में जरूर मिलेंगे, मतलब जरूर मिलेंगे। ठीक है जी, अगला देखो, इन्होंने बोला x और y की वैल्यू दे दी, तो ये बताओ आप, बहुत आसान सवाल है, देखने में जितना टफ लगते हैं सवाल उतने होते नहीं है। तो भाई ये है 2/3 इसकी पावर, फिर है y अपॉन में q और इसकी पावर 2/3, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। x की वैल्यू रखेंगे p cos क्यूब अल्फा अपॉन में p और इसकी पावर 2/3, प्लस y की वैल्यू रखेंगे भाई हम यहाँ पर q साइन क्यूब अल्फा अपॉन में q की पावर 2/3। देखो q से q साफ हो गया, p से ये p साफ हो गया, ये जो पावर है ना 3, तो ये पावर कुछ इस तरीके से सॉल्व होगी, cos q 3 इंटू 2/3 अल्फा, और प्लस में क्या है इसके साथ, प्लस में साइन क्यूब इंटू में 2/3 अल्फा, तो 3 से 3 साथ, 3 से 3, तो ये आगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो वही तो है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ गया भाई, ये 1 के बराबर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चले भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सवाल आपको दिया है सर्कल चैप्टर का, तो इसमें आपको क्या निकालना है, ए बी 12 दिया है, ए बी देखो कहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी हमको 12 दे दिया, ए वाई कितना दिया है, 8 दिया, ए से वाई की लेंथ हमको दे दी 8, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बताओ कोई समस्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी वाई दे दिया इन्होंने 6 सेंटीमीटर, सी वाई यहाँ से लेकर के यहाँ दे दिया 6, अगर ये 6 है तो भाई ये भी 6 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल की तरफ, तो वो लेंथ में इक्वल होती हैं। तो आपको बीसी की लेंथ निकालनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, बहुत आसान। अगर ये 12 और ये 8 है तो ये बचा हुआ 4 होगा, ये 4 है तो ये बचा हुआ भी 4 हो गया, तो 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, सवाल समझ आ रहे नहीं आ रहे हैं, क्या बदलाव करना चाहिए गुरुजी को। भाई इंप्रूवमेंट तो तभी होगा ना अगर आप बच्चे बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया या आपने कैसे किया, एक बार और बता दो, समझ आई चीजें। अगले सवाल पे चलते हैं। इन्होंने बोला इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको सम दे दिया भाई टर्म्स का, और सम का फॉर्मूला इन्होंने क्या दे दिया, ये दे दिया 2n स्क्वायर प्लस 5n। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है भाई, उसको आप नोट कर लेना, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये सिंपल सी बात है आपके पास। देखो ये बात इंपॉर्टेंट ये है
कि आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, ए एन बराबर होता है एस एन माइनस में एस एन माइनस वन। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एमसीक्यू में यूज होता है, जनरली कहाँ इस्तेमाल होता है, एमसीक्यूज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, आपको ए एन निकालना है, यानी कि ए वन निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, एस एन, एन की जगह वन डालोगे तो एस, हाँ आपको पहली वैल्यू निकालनी नहीं है, पहली वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। एक सेकेंड बता देते हैं क्या करना है। देखो देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो अगर मैं S1 निकालू, S1 का मतलब पहली टर्म का सम, तो ये होगा 2, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो आएगा 2 और ये होगा प्लस 5। तो पहली टर्म कितनी आ गई हमारे पास, 7। जो ये S1 होता है ना, इसी को A1 भी बोलते हैं। अब अगर हमें A2 निकालना है, तो A2 के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आएगा S2 माइनस S2 माइनस 1, तो आएगा S2 माइनस S2 माइनस 1 यानी कि S1, और अभी S1 हमने हाल ही में क्या निकाला, 7 आया, तो यानी कि S2 में से माइनस करेंगे 7, तो हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी, A2 टर्म आ जाएगी। तो S2 कैसे निकलेगा उसको समझते हैं भाई। S2 के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो हमको निकालना है S2, 2 पुट करो, 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2, तो ये आएगा 2 इंटू 2, 2 जा 4 होगा आपके पास, प्लस 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 8 प्लस 10 कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर 18 आ गया। तो यानी कि S2 निकल के आया हमारे पास 18, और 18 में से जब हम 7 को घटाएंगे आएगा 11। तो यानी कि दूसरी टर्म कितनी निकल के आई हमारे पास, ये आई 11। पहली टर्म कितनी थी, 7 थी, और हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटा करके। तो बाद वाली टर्म कितनी है हमारे पास, 11, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क बोथ हैविंग इक्वल रेडियस। सवाल में बात बोली है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब समझते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जो फॉर्मूला है दोनों बराबर है एक दूसरे के। कैसे, देखो भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू द दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अगर मैं सेमी सर्कल बनाऊं, बनेगा ये रेडियस होगी, रेडियस होगी, तो r प्लस आर कितना होगा, 2r होगा, प्लस इसमें क्या जोड़ दोगे आप, ये वाला पार्ट। अब पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है, तो बची हुई कितनी होगी भाई, पाई आर होगी। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है यहाँ पर सेम है, तो हमने r यहाँ पे ले लिया। तो आपको रेडियस बतानी है, रेडियस निकल जाएगी। देखो पाई आर स्क्वायर ऐसे रखो, ये पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, है ना। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा बताओ, दोनों में से यहाँ पर कॉमन आएगा हमारे पास, ये आर स्क्वायर ऐसे रहने दो, आर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2 प्लस पाई, ठीक है। इस आर को डिवाइड में भेज दो यहाँ पर, तो ये जाएगा पाई उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में आर बराबर 2 प्लस पाई अपॉन में पाई। आर से एक आर खत्म, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 प्लस पाई अपॉन में पाई आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 प्लस पाई अपॉन में पाई, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा जोश दिखाओ क्वेश्चंस को करने के लिए भाई, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जोश के बगैर काम नहीं चलेगा। हम कितने भी जोश से यहाँ पे पढ़ा रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर जोश नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया है, 2 डाइस है, हमने उसको थ्रो किया एक साथ, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए नंबर्स का अपेयरिंग ऑन द टॉप्स इज नोटेड, उसको नोट किया गया। तो आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट आए निकल करके वो लेस देन 6 आए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर एक डाई हमने ली तो उसके अंदर जो सैंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 और 6 होगा, ठीक है। दूसरी भी डाई है, दूसरे के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 और ये आउटकम्स होंगे उसके टोटल। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4। हमें तो क्या चाहिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या चाहिए, 6 से कम चाहिए। देखो यहीं से पता चल जाता है कैसे भाई, 1 को इसके साथ लिख सकते हैं 1, 1, 1 को 2 के साथ लिख सकते हैं, हाँ 1 को 3 के साथ लिख सकते हैं, 1 को 4 के साथ लिख सकते हैं, 1 को 5 के साथ लिख सकते हैं। ये बन गए हमारे पास सैंपल स्पेस जो हमें चाहिए, फेवरेबल चाहिए, फेवरेबल सैंपल स्पेस बना रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये नंबर आ गए कुछ हमारे पास, कितने, 1 2 3 4 5 5 आ गए। अब अगर मैं 1 के 6 के साथ लिखूं एक को, तो वो 6 हो रहा है, हमें 6 से छोटा चाहिए। अब 2 की बात करते हैं, अगर हम 2 के वाले केस देखिए भाई, 2 को 1 के साथ लिख सकते हैं, 2 को 2 के साथ लिख सकते हैं,
2 को 3 के साथ नहीं लिख सकते। 2 को 3 के साथ क्यों नहीं लिख सकते बताओ? 2 को 3 के साथ इसलिए लिखते क्योंकि 2 3 6 होगा, प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। 3 की बात करते हैं भाई, 3 को 1 के साथ लिख सकते हैं, फिर 3 को 2 के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि 3 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर वही सेम आ गया 6 के, हमें तो 6 से छोटा चाहिए। 6 के बाद 4 को पकड़ते हैं, 4 को 1 के साथ लिख सकते हैं लेकिन 4 को 2 के साथ नहीं लिख सकते हैं। 5 को 1 के साथ लिख सकते हैं लेकिन 5 को 2 के साथ नहीं लिख सकते, 6 को 1 के साथ नहीं लिख सकते, है ना। तो ये फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे पास। तो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। और 10 अपॉन में क्या लिखोगे आप? 36 लिखोगे। 10 अपॉन में 36, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखोगे तो कितना आएगा? 5 अपॉन में 18। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड करना है वैल्यू आपको 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा की वैल्यू, और आपको रेशियोज दे दिया RS इज टू SQ। RS कितना दिया भाई? यहां से लेकर के यहां तक 1 दिया है, और SQ कितना दिया है आपको? SQ दिया है यहाँ पर 2 वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा हमको यहाँ पे निकालना है। 10 अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 बीटा भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये ध्यान देना है कि अल्फा के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या हो रहा है। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हो रहा है हमारे पास PR, और बेस हो रहा है हमारे पास RS। और अब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है बीटा वाला, तो बीटा वाले के लिए परपेंडिकुलर होगा PR, और भाई बेस होगा हमारे पास RQ हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दे, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है पहली चौथी टर्म ऊपर, दूसरी तीसरी टर्म हम नीचे लिखते हैं। तो पहली चौथी टर्म ऊपर लिखोगे PR इंटू में RQ, अपॉन में होगा RS इंटू में PR। PR से PR साफ हो गया। RQ, R से Q की लेंथ कितनी है देखो, 1 + 2, R से Q की लेंथ 1 + 2 कितना हो गया? 3। RS कितना हो गया? 1। बस खत्म। 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा कितना आ गया? 3 अपॉन 1 आ गया, यानी कि 3 आंसर सही हो गया हमारे पास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बेहद आसान सवाल, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? बताना है, समझ आ रहे तो बताना है, ऐसा नहीं करना है जी बस देख रहे हैं बैठे जी क्या चल रहा है यार। नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन, क्या लिखो? कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये बात यहाँ पे नहीं समझ आई, इस टाइम स्टैंड में समझ नहीं आई, और नहीं समझ आ रहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट उसमें समझाने की। शॉर्ट वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए आगे समझते हैं। अगले सवाल में इन्होंने बोल दिया यहाँ पर कि A और C आपके दो अपोजिट वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम ABCD के। बना देते हैं भाई, एक पैरेललोग्राम बनाया हमने ABC और D। A के कोऑर्डिनेट दे दिए -4,5 और जी C के कोऑर्डिनेट दे दिए 8,2। बताओ कोई समस्या? अब इन्होंने बोला इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, P पॉइंट दे दिया इन्होंने A, B। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये एज अ मिड पॉइंट काम करता है, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ इन्होंने इंटरसेक्ट लिखा है, बाइसेक्ट लिख देते हैं और भी अच्छी बात होती है, उससे पता चल जाता है हाँ भाई मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हम रिलेशन फाइंड कर देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई? आपको भी याद करना है, x, y बराबर होता है x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन में 2। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। x और y कितना है? x और y है मिड पॉइंट यानी कि A, B। x2 कितना है? इसको मान लो भाई x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। x2 कितना है आपके पास? 8। x1 कितना है आपके पास? -4। तो मैं डायरेक्ट इसको -4 लिख दूं यहाँ, -4 और अपॉन में 2। y2 कितना है आपके पास? ये है 2, और जी y1 कितना है आपके पास? 5 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करोगे, 8 में से 4 गया आपके पास, कितना आएगा? देखिए 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा भाई? हमारे पास 4 आएगा, और 4 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगी एक ही वैल्यू, कितनी? 2 आ गई। इसको देखो 5 और 2 7, 7 अपॉन 2 कितना होगा? 3.5 आ गया। बताओ कोई दिक्कत? तो हमारे पास भाई जो ए की वैल्यू निकल के आई ना, वो तो आई 2, और जो बी की निकल के आई वैल्यू वो आई 3.5। ठीक है, अब आपको रिलेशन चेक करना है भाई। देखो रिलेशन कैसे चेक करोगे आप? आपको चेक करना है बी और ए का रिलेशन कौन सा इसमें मैच हो रहा है। बी है 3.5, अगर हम ए, देखो बी वाला ऑप्शन देखो मैच दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूं तो बी की वैल्यू आएगी 3.5, तो यानी कि सही है।
यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू यहाँ पर डाल करके आपको पुट करके चेक करनी पड़ेगी कौन सा जो रिलेशन है वो सही बैठ रहा है उसके साथ। समझ आई चीज। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। दिया गया इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ ए सर्कल देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो सवाल में बोला है भाई आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है क्या होता है, पेरीमीटर 4a, ठीक है। तो किसके बराबर है वो, सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है, यानी 2 पाई आर के बराबर है। तो वैल्यू देखो 4a बराबर है किसके, 2 पाई आर के बराबर है। तो आपसे पूछा है आपको इनके एरियाज का रेशियो बताना है। भाई एरिया ऑफ स्क्वायर और अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, साइड का स्क्वायर, यानी कि a इंटू में a, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू आएगी 2 पाई आर अपॉन में 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो पाई आर अपॉन 2 आ गया भाई, वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, पाई आर अपॉन में 2 इंटू में पाई आर अपॉन में 2। अपॉन में लिखोगे आप क्या, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर से एक पाई साफ और 2 आर से ये नीचे वाले 2 आर साफ। तो ऊपर आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया पाई, 2 टू जाओगा 4, नीचे आ गया 4, तो पाई अपॉन 4 आ गया। पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 22 अपॉन में 7 इंटू में 4। इसको कट करो आप तो ये कटेगा हमारे पास, ये 11 आया और ये 2 पे कट गया। तो 11 अपॉन में 7 टू जा कितना आ गया 14। तो 11:14। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ आई भाई बात। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इन्होंने दिया था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट फ्लाइंग 50 मीटर अबव द ग्राउंड। भाई आपको लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की। अगर एक पतंग जो है कितनी हाइट पे उड़ रही है भाई, 50 मीटर की हाइट पे ये उड़ रही है अबव द ग्राउंड, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 का। यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी, स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस निकालना है आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होता है साइन के साथ। तो लिखोगे साइन 60, परपेंडिकुलर 50 है, हाइपोटेनियस निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है जी। बस सॉल्व कर दो कि हाइपोटेनियस इधर भेजोगे आप, तो होगा हाइपोटेनियस बराबर 2 इंटू 50 अपॉन में √3। रैशनलाइज कर देंगे हम इसको, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, 100 अपॉन √3 आंसर में दे रखा है। तो मीटर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। कई बार क्या होता है वो रैशनलाइज करके भी दे के रखता है भाई ऑप्शन, तो ये चीज आपकी सोचने वाली होगी, ध्यान देने वाली होगी। अगला सवाल यहाँ पे दिया है देयर इज अ स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8 मीटर इनसाइड अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। भाई आपको एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस दे दी, कितनी दे दी रेडियस, 20 मीटर दे दी। फिर उन्होंने बोला जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन। ये लॉन है ना, इसके बाहर वाला एरिया ये बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको बाहर वाले पार्ट की। बहुत आसान है। फेवरेबल क्या होगा बताओ, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी भाई, यहाँ पर नीचे तो आएगा टोटल, टोटल क्या होगा बताओ, एरिया का फॉर्मूला। नीचे का टोटल का एरिया फॉर्मूला होगा हमारे पास सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको पूरे स्क्वायर के एरिया में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से भाई माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, इस स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सॉरी, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है, तो सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। स्क्वायर का एरिया कितना होगा हमारे पास, साइड इंटू साइड यानी कि a इंटू ए। वैल्यू पुट कर दो भाई, कैसे दे रखा पाई, तो पाई छोड़ रखा, पाई को ऐसे रहने दो, रेडियस रखेंगे आर। आर कितना है हमारे पास, रेडियस हमारे पास है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे, पाई इंटू 20 का स्क्वायर। ए कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर, तो 8 इंटू में 8 अपॉन में पाई की वैल्यू पाई ऐसे रहने दो, रेडियस मतलब 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 पाई आएगा, 64 अपॉन में टोटल कितना है 400 पाई। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास, 400 पाई माइनस 64 अपॉन 400 पाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास असर्शंस और रीजन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला असर्शन पढ़ते हैं। आपको एक फिगर दिया गया है और फिगर में बोला है
कि एक टॉय है, किस फॉर्म का है, सिलेंडर की फॉर्म का है, और उसके ऊपर क्या सरमाउंट है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है जिसकी रेडियस सेम है। फिर उन्हें बोला सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, 3 दे दी आपको, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाइट आपको दे दी 7, तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय जो होगा वो 81 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो देख लेते हैं चेक करके भाई, वॉल्यूम निकालना है इस फिगर का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में जोड़ना पड़ेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा h प्लस 2/3 आर, 2/3 आर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। पाई क्या करना है, पाई को तो पाई छोड़ना है भाई। ठीक है, रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। देखो 3 इंटू में 3 कर दिया हमने। हाइट कितनी दी है, 7 दी है, 7 रख दी हमने। 2/3, रेडियस कितना है, 3 है, 3 से 3 साफ हो गया। इसको कैलकुलेट करो भाई, 3 3 जा 9 आएगा, 9 पाई। 7 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास, 9, तो 9 इंटू 9 आ गया 81 पाई। भाई आ गया सही, यानी कि यहाँ पर जो असर्शन दिया गया है वो क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। असर्शन क्या दे दिया, करेक्ट दे दिया। अगला पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ द, किसका सम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है भाई, ये जो फिगर है ये इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या जोड़ा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ा, यानी कि रीजन भी करेक्ट है। और दोनों में बात जो हो रही है वो इंटरकनेक्टेड बात हो रही है। कैसी इंटरकनेक्टेड, मतलब यहाँ पे भी इसी की तो बात हो रही है वॉल्यूम निकालने की। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो दिया है, आपको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज रियल रूट्स। तो भाई रियल रूट्स को चेक करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप इस्तेमाल करते हो डिस्क्रिमिनेंट का, यानी कि डी निकाल के चेक करते हो कि आपके जो रूट्स है वो कैसे आ रहे हैं। तो देखते हैं भाई इसको चेक करके फटाफट। देखो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ प्लस की 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, बी कैसे पता चला भाई, ए एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू, बी होती है यहाँ पे एक्स के साथ वाली वैल्यू, लास्ट होता है सी हमारे पास। ठीक है, 4 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए है यहाँ पर हमारे पास 1, और भाई सी कितना है हमारे पास 5 है। तो 16 माइनस 4 5 20, भाई ये तो माइनस की वैल्यू आ गई, माइनस का 4 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो इसका मतलब जो डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, और जब लेस देन 0 का केस बनता है तो उसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यानी कि जो आपका असर्शन है वही गलत हो गया है, तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ आई बात। तो जब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से अगर असर्शन गलत हो जाता है तो वो सी वाला ऑप्शन होता है, जिसमें डेफिनेटली जो रीजन होता है वो ट्रू होता है। तो यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और भाई अगर ये 20 के 20 सवाल आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और पेपर आ गया भाई, पेपरों की तैयारी करो दबा करके, पेपर बिल्कुल सर पर आ गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।